हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का जो चौथा लेसन है वीमेंस एजुकेशन, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आपके इंग्लिश प्रोज से संबंधित होते हैं। तो इंग्लिश प्रोज में कुल 5 लेसन है और उन्हीं से आपको फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि 4 नंबर का होता है। तो ऑलरेडी मैंने अ गर्ल विद अ बास्केट, अ फेलो ट्रैवलर और होम कमिंग नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले उन वीडियोस को वॉच कर लें। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीमेंस एजुकेशन नामक इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज। तो कक्षा 12 के इंग्लिश प्रोज का जो चौथा लेसन है वीमेंस एजुकेशन, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वहीं आपका फिल इन द ब्लैंक से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट। अर्थात आ रहे सेंटेंसेस में भरिए विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड, सबसे उपयुक्त शब्द से गिवन विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए यानी ब्रैकेट में दिए गए सबसे उपयुक्त शब्द से आ रहे वाक्य में भरिए। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट तो नहीं बनाया है लेकिन यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ब्रैकेट में देखने को मिलेगा। तो पहला जो मैंने सेंटेंस लिखा है वह है सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड मैनर्स। तो यहाँ पर ब्लैंक स्थान है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन फिलअप होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसमें ऑप्शन सेकेंड है रेस्टोरेंट्स वहीं फिलअप होगा। तो इस तरह से यह सेंटेंस कंप्लीट होगा, सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स एंड रेस्टोरेंट्स मैनर। अर्थात समाज को अनुशासित विचारों वाली और नियंत्रित रेस्टोरेंट्स, नियंत्रित तौर तरीके वाली महिलाओं की रिक्वायर्स आवश्यकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन मतलब शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड यानी लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, काफ़ी विस्तृत नहीं है। तो ब्लैंक स्थान में कौन सा यहाँ पर वर्ड फिलअप होगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आपको वहीं बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, यानी वास्तव में हमारे देश में शिक्षा एज सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, काफ़ी विस्तृत नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सो फार एज, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, तो सो फार एज यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वह सही है। इसके बाद तीसरा जो मैंने सेंटेंस लिखा है वह है बट आई एम एंशियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिलअप होगा आपको यहीं बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ऑप्शन 4 है वह आपका सही ऑप्शन है। तो इसको इस तरह से हम लोग कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, बट आई एम एंशियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप, यानी बट आई एम एंशियस, लेकिन मुझे उत्सुकता है, दैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड, जो प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, न केवल विस्तृत होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि गहरी भी होनी चाहिए। तो डीप जो है वह सही ऑप्शन है। यदि आप वीमेंस एजुकेशन नामक लेसन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल नॉलेज बीम प्लस को जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश प्रोज के सारे लेसन्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस है आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एग्जर्शन, प्रयास से, आप किसके प्रयास से, तो यहाँ पर ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, किसके प्रयास से, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ऑप्शन सेकेंड है महात्मा गांधी यही करेक्ट है, यानी स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों से। और रिवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, एक क्रांति ने हमारे देश में प्रभाव डाला है, एंड वीमेन आर कमिंग इनटू दियर ओन, और महिलाएं अपने स्वयं में आ रही हैं, अपने स्वयं के अधिकार को प्राप्त कर रही हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी वह करेक्ट है। इसके बाद अगला सेंटेंस है व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स
यू हैव आपके पास होते हैं सेवरल एम्स अनेक उद्देश्य, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है इन व्यू, तो वही सही है। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस होगा व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, यानी जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपके दृष्टि में इन व्यू, आपके दृष्टि में अनेक एम्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड जो है वह सही है। स्टूडेंट्स, यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए पूरी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर हमारे चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन नॉलेज वेम को भी इंस्टॉल कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला सेंटेंस है फॉर सम वी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है देख सकते हैं ईयर्स है, वीक्स है, डिकेड्स है, सेंचुरीज है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 4 यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से कंप्लीट होगा सेंटेंस फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से वी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक, हम लोगों ने अपने स्त्री जाति या स्त्री समाज की नेग्लेक्टेड अवहेलना किया है या निंदा किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है इफ़ यू डू नॉट हैव, यदि आपके पास नहीं है यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं है। तो क्या नहीं है यहाँ पर? पहला ऑप्शन है पावर, दूसरा ऑप्शन है कंपैशन, तीसरा ऑप्शन है ग्लोरी, चौथा ऑप्शन है मनी। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है कंपैशन वही आपका सही है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आपके पास करुणा नहीं है, दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट, जब बड़े हैं फॉर वीमन, महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो अपॉर्चुनिटीज, तीसरा ऑप्शन जो है वह सही है। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस होगा यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमन इन सोशल वर्क, यानी आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी अवसर हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है इज द क्वालिटी विच इज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमन देन मैन, यानी इज द क्वालिटी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इमोशन सही है, कंपैशन सही है, इम्पैशन्ड सही है, पैशन सही है। तो कंपैशन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस होगा कंपैशन इज द क्वालिटी, करुणा वह गुण है या दया वह गुण है, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि अधिक विशेष होता है, आप वीमन मतलब महिलाओं का, देन मैन मतलब पुरुषों की अपेक्षा, यानी करुणा वह गुण होता है जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अधिक विशेष होता है या अधिक विशेष गुण होता है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है वह है वी हैव हर्ड, हम लोग सुन चुके हैं, दैट की द चीफ मतलब प्रमुख। इसके बाद है आप एजुकेशन इज नॉट मिरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो ऑप्शन थर्ड है पर्पज वही सही है। तो वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मिरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन बट द इनिशिएशन इनटू हायर लाइफ, यानी हम लोग सुन चुके हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, पर्पज, मुख्य उद्देश्य न केवल कौशल अथवा जानकारी को एक्वायरिंग प्राप्त करना है बट द इनिशिएशन इनटू हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च जीवन में इनिशिएशन यानी कि प्रवेश करना है। इसके बाद अगला सेंटेंस है व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव आपके पास होते हैं, एम इन व्यू दृष्टि में अनेक। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया सेवरल जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं यू हैव सेवरल एम इन व्यू, आपके दृष्टि में अनेक उद्देश्य होते हैं। सेवरल जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट है, सेवरल मतलब अनेक होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस है द रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस। तो सॉरी या मिस्टेक से जो है वो हमारा जो लेसन है द होम कमिंग, उस लेसन से मैंने गलती से लिख दिया है, तो इसे थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। फिर भी मैं इसमें आंसर बता देता हूँ। फीवर, द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, यानी बुखार बहुत तेज हो गया और पूरी रात्रि वह लड़का बेसुध रहा या बेहोश रहा। तो फीवर जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद स्टूडेंट्स जाते जाते यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है और आई होप आप अपना जो आंसर है वो कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से सेंड करेंगे। और प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लाइक किया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके या टाइपिंग मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। इतना सपोर्ट तो आप लोग का
कर्तव्य ही बनता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड वर्क मैं आप लोगों के लिए भी करता हूँ। तो आपके लिए जो सेंटेंस है वह है द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमन इज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है उसे आपको कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। और प्लीज़ आप लोग मेरे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा, और अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये थे वीमेंस एजुकेशन नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।